आज शेयर बाजार में दिन मंगल का था, लेकिन अमंगल ही अमंगल था। आप स्टॉक्स देख लीजिए, आप इंडेक्स देख लीजिए, सब तरफ हाहाकार था। 8% से ज्यादा की गिरावट एक समय बाजार में आ गई थी। सबसे ज्यादा पैनिक बाजार में किस चीज को लेकर था? शुभम, मनी सेंट्रल के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। हम बाकी खबरें नहीं ले रहे हैं, केवल बाजार, अर्थव्यवस्था और चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए सबसे बड़ा मौका है आर्थिक मामलों को समझने का और उसके राजनीतिक असर को देखने का कि राजनीति पर उसका क्या असर हुआ। दुष्यंत कुमार का एक शेर है ना, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी इंसान है। और भारत के शेयर बाजारों ने राजनीति को कुछ ज़्यादा ही समझने की कोशिश की और ख़ासतौर से एग्जिट पोल को उस तरह से ले लिया जो कि अनुमानित थे और एग्जिट पोल्स पूरी दुनिया में असफल होते रहे। ब्रेक्जिट का इतिहास देख लीजिए या इससे पहले अमेरिका के एग्जिट पोल का इतिहास देख लीजिए। एग्जिट पोल्स के पास सफलता की जितनी कहानियां हैं, बड़ी और भव्य सफलताओं की भी उतनी ही कहानियां हैं। पर भारत का शेयर बाजार आमतौर पर एग्जिट पोल्स को खासी गंभीरता से लेता है और उसका नतीजा आज उसे मिला। अगर आप नियमित मनी सेंट्रल देख रहे होंगे, लगातार पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते से सब बाजार चल रहा है। हम लगातार आपको बताते रहे कि बाजार को पर्दे के पीछे समझने की कोशिश करिए। जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, क्या भारत की राजनीति इतनी आसान है कि उसे इस तरह से समझाया जा सके, बताया जा सके। और चुनाव के नतीजों ने सुबह खुलते ही, जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, बाजार उसके 2 घंटे बाद खुला, एक तस्वीर साफ हो गई। 400 पार नहीं होने वाला है एनडीए का। 300 पार में भी मुश्किल थोड़ी देर बाद समझ में आने लगी। और इसके बाद जब तीसरा चरण यह आया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 272 से नीचे रह जाएंगी, बाजार की पूरी गणित, पूरी की पूरी बिसात, बाजार का पूरा रसायन ही बदल गया। और उसके बाद हमने जो ब्लडबाथ देखा वो अनएक्सपेक्टेड था। जितने गेंस पिछले सप्ताह हुए थे, सोमवार के गेंस थे, वो सब खत्म हो गए। बाजार इंडेक्स 8000 पॉइंट तक टूट गया। एक तरफ से मुझे लगता है 2-3 स्टॉक्स को छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा बाजार बेहद नुकसान में रहा। और यहां सबसे ज्यादा समझने वाली और जानकारी वाली बात शुभम यह है कि भारत के निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि राजनीति पर दांव लगाना एक सीमा से अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। और इसलिए आज 20-21 लाख करोड़ रुपए लोगों के बाजार में डूब गए। बिल्कुल सर, एक स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करें या इंडेक्स स्पेसिफिक बात करें, अदानी का समूह लीजिए या कुछ तमाम ऐसी कंपनियां इंडेक्स लीजिए, डिफेंस की बात हुई, रेलवे की बात हुई, ये सब इसलिए दौड़ रहे थे बीते 2-3 महीनों में, अगर आप देखें चुनाव के दौरान, क्योंकि ये उम्मीद थी कि मौजूदा सरकार वापसी करेगी और इन सारे शेयरों के जो दिन हैं वो आगे अच्छे हैं, उज्जवल है, भविष्य इनका उज्जवल है। वहां चुनाव ने बिल्कुल हवा भरी थी, वो एकदम निकल गई, बैठ गए। यहां क्या हुआ, यहां इसको कैसे समझें? देखिए, बाजार में हवा और बाजार के फंडामेंटल्स, इन्हें समझना जरूरी है। पर हमेशा बाजार के निवेशक हवा पर, बाजार की अंतर्धारणा में जो स्पेकुलेटिव मूवमेंट है उन पर ज्यादा दांव रखते हैं और लोग उनको समझाते हैं और सलाह भी देते हैं। बहुत सारे लोग जो पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से सलाह दे रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे कि बाजार इसी दिशा में जाएगा, चुनाव के नतीजे इसी तरह से आएंगे। भारत का वोटर बड़ा प्रतापी है, उसके मन में जो होता है वो अपने तरह से फैसले लेता है। अडानी स्टॉक्स के लिए तो एक किस्म से दूसरा हिंडनबर्ग मूवमेंट था। आज अडानी के स्टॉक्स में तेज गिरावट आई, क्योंकि बाजार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके फायदे अडानी समूह और इस तरीके की कंपनियों से जोड़ता रहा है। और इसलिए बाजार ने गिरावट का पहला संकेत आने तक, चुनाव के नतीजे अपेक्षाओं के मुताबिक न आने पर, सबसे जबरदस्त पिटाई अडानी के स्टॉक्स की। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा पीएसयू स्टॉक्स का था। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई थे, उतनी ताकत स्टॉक्स के भीतर नहीं है, उनके कारोबार में, उनके बिजनेस में, उसकी बैलेंस शीट में, उनके फंडामेंटल्स में इतनी ताकत नहीं थी जितनी ताकत उनमें भरी गई थी चुनाव के नतीजों की संभावना के आधार पर। तो वही सारे स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स ने तेजी दी, जिन्होंने लोगों को कमाई कराई, उनमें हमने तेज गिरावट देखी और काफी तेज गिरावट देखी। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं चार्ट देख रहा हूं, केवल 7 स्टॉक्स निफ्टी 50 के ग्रीन में दिखे। इसके अलावा पूरा का पूरा बाजार जिस दिन देश के चुनाव का नतीजा आ रहा था, कराह रहा था और लोग लिख रहे थे कि उनके कितने पैसे आज बाजार में किस तरह से डूबे हैं। और जो स्टॉक्स दरअसल सस्टेन कर पाए, सर्वाइव कर पाए, वो भारत की कंजम्पशन स्टोरी के स्टॉक्स हैं, जिसमें हिंदुस्तान लीवर और ब्रिटानिया जैसी कंपनियां हैं जो आमतौर पर बाजार में खपत पर निर्भर हैं। वहां पर उम्मीद इस तरह से दिखी, क्योंकि मानसून बेहतर होने की संभावना है, खरीफ की फसल बेहतर होने की संभावना है, तो जहां थोड़ी बहुत उम्मीद दिख रही थी वो इकोनॉमी से दिख रही थी और जो डिमांड की साइड से जहां पर उम्मीद दिख रही थी, वही स्टॉक्स बाजार में आज चलते दिखाई दिए।